वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के दरमियान बुनियादी डिफरेंसेस क्या है। हालांकि टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के दरमियान सिमिलरिटीज़ भी है, लेकिन इनके दरमियान डिफरेंसेस भी इतने हैं कि उनको जो है तो हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकें। तो पहले आते हैं टेक्सोनॉमी की तरफ कि टेक्सोनॉमी क्या चीज़ है। टेक्सोनॉमी असल में दो चीज़ों का नाम है, एक है क्लासिफिकेशन और दूसरा है नोमेनक्लेचर। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिज़म्स को उनकी सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे उनको जो है तो ग्रुप्स में प्लेस करते हैं और एक ग्रुप में जो है तो उनको दूसरी मेंबर्स के से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया हमारे साथ क्लासिफिकेशन कि हम ऑर्गेनिज़म्स को उनकी सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे एक ग्रुप में जो है तो प्लेस करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। दूसरा जो टेक्सोनॉमी का काम है तो वो है नोमेनक्लेचर, यानी हम ऑर्गेनिज़म्स को नाम देते हैं और ये नाम बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर की बुनियाद पे होगा। उनके रूल्स के मुताबिक हम नाम देंगे। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर अब क्या है कि हम ये है कि ऑर्गेनिज़म को दो नाम देते हैं। एक हमारे साथ जो पहला नाम होता है वो जेनरिक नाम होता है और दूसरा जो है तो स्पेसिफिक नाम होता है। जेनरिक नाम में जो है तो हम उसको जिस जिनस के साथ वो ताल्लुक़ रखता है तो उस जिनस की बुनियाद पे हम उसको जो है तो जिनस के नाम से हम उसको जो है तो नाम देते हैं और दूसरा जो नाम होता है वो स्पीशी का नाम होता है। तो ये हो गया कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है तो ये टेक्सोनॉमी का हिस्सा है और दूसरा जो है तो क्लासिफिकेशन। अब ये टेक्सोनॉमी जो है तो ये असल में टेक्सोनॉमी जो है तो ये सिस्टमेटिक्स का ब्रांच है, क्योंकि टेक्सोनॉमी जो है तो एक नैरो फील्ड है और सिस्टमेटिक्स एक ब्रॉड फील्ड है, ब्रॉडर फील्ड है साइंस का, जिसके अंदर जो है तो टेक्सोनॉमी आती है। यानी सिस्टमेटिक्स एक ब्रॉडर फील्ड है जिसके अंदर टेक्सोनॉमी आती है। तो ये हमारे पास हो गया टेक्सोनॉमी। अब आते हैं सिस्टमेटिक्स की तरफ। सिस्टमेटिक्स क्या है कि ये हमारे साथ एक ब्रॉडर फील्ड है टेक्सोनॉमी की बनिस्बत। यानी हम टेक्सोनॉमी में क्या करते थे कि क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करते थे। अब यहाँ पे क्या है सिस्टमेटिक्स में दो चीज़ें, एक टेक्सोनॉमी और एक फाइलॉजेनी। तो यहाँ पे टेक्सोनॉमी में तो क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर तो आ गया। तीसरा एक चीज़ जो इसके साथ ऐड हो गया वो है फाइलॉजेनी। यानी सिस्टमेटिक्स में हम जो है तो तीन चीज़ें करते हैं, वो एक क्लासिफिकेशन, एक है नोमेनक्लेचर और एक है फाइलॉजेनी। अब फाइलॉजेनी क्या चीज़ है? तो फाइलॉजेनी असल में है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म, या हम इसको इवोल्यूशनरी ट्री कहते हैं। यानी हम सिस्टमेटिक्स में ऑर्गेनिज़म्स का जो है तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं, ऑर्गेनिज़म के आगे पीछे देखते हैं, उनको इनके जो है तो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ सिमिलरिटीज़ देखते हैं, उनके दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ डिफरेंसेस देखते हैं और उन ऑर्गेनिज़म के जो है तो आगे पीछे देखते हैं, उनका जो है तो इंसेस्टर देखते हैं, डिसेंडेंट देखते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उन ऑर्गेनिज़म के साथ क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म का जो है तो रिलेशन देखते हैं कि किस बुनियाद पे जो है तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये सिमिलर है। तो हम क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक्स में एक और चीज़ आ गया फाइलॉजेनी, या यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं और या इवोल्यूशनरी ट्री जो है तो एक ऑर्गेनिज्म का हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक्स में जो है तो एक चीज़ का इजाफा हो गया, वो है फाइलॉजेनी। तो सिस्टमेटिक्स जो है तो फाइलॉजेनी की वजह से एक ब्रॉडर फील्ड बन गया टेक्सोनॉमी की बनिस्बत, क्योंकि टेक्सोनॉमी सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, क्लासिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर। अगर हम थोड़ा इसको वाज़ेह करें तो हम क्या करते हैं कि ये सिस्टमेटिक्स जो है तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। यानी ये क्या है, हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म की किस्म को देखते हैं कि किस किस्म का ऑर्गेनिज्म है। वो तो हो गया टेक्सोनॉमी में, लेकिन दूसरा जो इसका हिस्सा है डाइवर्सिटी या जो है तो फाइलॉजेनी, ये जो है तो क्या करता है, ये सिस्टमेटिक्स को टेक्सोनॉमी से डिफरेंशिएट करता है कि यहाँ पे हम डाइवर्सिटी देखते हैं और उनका जो है तो कि ये मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो है तो कितना डाइवर्स है और इसका जो है तो डिफरेंशिएशन क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, इसका जो है तो सिमिलरिटीज़ क्या है, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि ये सारी जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसकी जो है तो ये देखते हैं। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि चिज़ल शेप्ड इंसाइजर ऑफ रोडेंट एंड लोगोमार्स। अब जो है तो रोडेंट्स और लोगोमार्स ये दो मेमल्स के आर्डर है। रोडेंट्स में हमारे पास ये चूहे माइस वगैरह आते हैं और जो लोगोमार्स है इसमें रेबिट्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे दोनों का जो है तो मुख्तलिफ आर्डर से ये दोनों ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन क्या है कि इनके दरमियान एक सिमिलरिटी है कि इनके जो इंसाइजर होते हैं वो चिज़ल शेप्ड होते हैं।
तो यानी इंसाइज़र का जो पैटर्न होता है वो दोनों में सिमिलर होता है, हालाँकि दोनों का जो है तो ऑर्डर भी मुख्तलिफ है। अब एक सिस्टमेटिस्ट क्या करेगा यहाँ पे, एक सिस्टमेटिस्ट यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो है तो सिमिलरिटीज़ देखेगा। एक सिस्टमेटिस्ट यहाँ पे ये दावा कर सकता है कि इन दोनों का जो है तो अगर इन दोनों का जो है तो ये इंसाइज़र्स का पैटर्न सेम है, तो इन दोनों का जो है तो इंसेस्टर वो सेम हो सकता है, ये दावा कर सकता है। या ये भी दावा कर सकता है कि ये दोनों जो है तो सिमिलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इस वजह से ये जो है तो ये चिज़ल शेप्ड इंसाइज़र इस एनवायरनमेंट की तरफ एडाप्टेशन है। यानी ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि इन दोनों का जो है तो इंसेस्टर सेम हो सकता है, या जो है तो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उस एनवायरनमेंट की तरफ ये एक एडाप्टेशन है। तो ये काम किसका है, ये सिस्टमेटिस्ट का है, ये टेक्सोनोमिस्ट का नहीं है। टेक्सोनोमिस्ट का जो है तो डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की इसके साथ जो है तो इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ये सिस्टमेटिस्ट देगा। तो सिंपली अगर हम इसका ओवरव्यू ले लें तो टेक्सोनोमी दो चीज़ों का नाम है, एक क्लासिफिकेशन और एक नोमेनक्लेचर। और सिस्टमेटिक्स में क्या है कि इसमें जो है तो हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर भी पढ़ते हैं, लेकिन एक तीसरा चीज़ यहाँ पे आता है कि उसको हम फाइलॉजिनी कहते हैं, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एवरी सिस्टमेटिस्ट इज़ अ टेक्सोनोमिस्ट बट एवरी टेक्सोनोमिस्ट इज़ नॉट अ सिस्टमेटिस्ट। यानी हर एक जो है तो सिस्टमेटिस्ट वो तो टेक्सोनोमिस्ट है, क्योंकि वो जो है तो क्लासिफिकेशन भी करता है, नोमेनक्लेचर भी करता है, लेकिन हर एक टेक्सोनोमी जो है तो वो क्या हो सकता है, वो सिस्टमेटिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि टेक्सोनोमिस्ट दो चीज़ें करता है, सिस्टमेटिक्स जो है तो तीन कर सकता है। तो इसलिए एक टेक्सोनोमिस्ट जो है तो वो फाइलॉजिनी को नहीं देखता है, इसलिए हम उसको जो है तो सिस्टमेटिस्ट नहीं कह सकते। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ टेक्सोनोमी वर्सेस सिस्टमेटिक्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी का अगर कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।